रश्मि रथी का अर्थ रथ पर सवार एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका शरीर रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों की तरह प्रकाशमान हो। यानी हम कह सकते हैं कि रश्मि रथी का अर्थ है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। दिनकर जी ने अपने इस खंड काव्य में कर्ण को रश्मि रथी माना है क्योंकि इनका चरित्र और शरीर सूर्य के समान दीप्तमान है। रश्मि रथी 70 साल पहले लिखा गया खंड काव्य है। इसे क्लासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले 70 सालों में इसका यश, इसकी कीर्ति, इसका कीमत और इसकी कदर कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ी है। हर 10-15 साल में किसी न किसी बहाने से रश्मि रथी को एक नई जिंदगी मिल जाती है और हर नई पीढ़ी इसे उसी प्यार से अपना लेती है जैसे पिछली पीढ़ी ने अपनाया था। चलिए सबसे पहले रश्मि रथी के बारे में संक्षेप में कुछ समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। रश्मि रथी, जिसका अर्थ सूर्य किरण रूपी रथ का सवार है, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन सन 1952 में हुआ था। रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग हैं जिसमें कर्ण चरित्र के सभी पक्षों का सजीव वर्णन किया गया है। रश्मि रथी में दिनकर जी ने कर्ण को महाभारत की कथानक से ऊपर उठाकर उन्हें नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा करके गौरव से विभूषित किया है। रश्मि रथी में दिनकर जी ने सभी पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की परख नए सिरे से की है। फिर चाहे वह गुरु शिष्य के संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो या फिर चाहे छल प्रपंच के बहाने हो। रश्मि रथी युद्ध में मनुष्य के उच्च गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है। रश्मि रथी हमें यह संदेश देता है कि एक योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश या जाति से नहीं बल्कि उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना न्यायसंगत है। कौरवों और पांडवों के शिक्षा समापन के बाद उनके कौशल प्रदर्शन का आयोजन हस्तिनापुर में किया जाता है। सभी राजकुमार बारी बारी से अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हुए कौशल प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। जिस समय अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक उसी समय कर्ण भी आ पहुंचते हैं तथा वह अर्जुन से प्रतिस्पर्धा की मांग करते हैं और यहीं से कुछ काव्यगत पंक्तियों के बाद शुरू होता है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी का प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खिंच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के पवन में,
अमित बार खिलते हुए पूर्व से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुदसा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर परी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, इस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो गलानी से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरम आया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वप चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का।
बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु आज से हुए एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उरिन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करें दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झारे पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ परे बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब से लिया अंगूठा करी न मुख से आह, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कब यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, कैसे इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँगा। शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभटका पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रणनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसुस्ती मन को। उजर गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठ पाते थे कुंती के पांव।